यास्मिन पीरज़ादा हूँ और मेरा ये स्कूल है ओशीवारा पे। सो इट्स इन द नेम एंड स्टाइल ऑफ बेलवेडेयर स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल। ये हमारा स्कूल कैम्ब्रिज से एफिलिएटेड है और ये K-12 स्कूल है जो किंडरगार्टन से ग्रेड 12 तक है। I would rather say it's a boutique school because every division has 80 to 20 students and we cater to individual needs and give them individual attention. So it's a different school, it's not like any other school. आज के फंक्शन की बात करें, क्या नाम है और हर साल होता है, किस तरह की एक्टिविटी? आज बहुत बड़ा दिन है स्कूल के लिए क्योंकि स्कूल का ये एनुअल फंक्शन है जिसको सालाना जलसा भी बोलते हैं। तो ये स्कूल एनुअल डे है एंड आज का थीम हमारा बहुत स्पेशल है विच इज़ पीस एंड हार्मनी। एवरीबडी, आप लोगों को पता है जितना ईजी ये वर्ड बोलने में है पीस, बट ये उतना आसान नहीं है, हम मेंटेन नहीं कर पाते पीस को। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि बच्चों को हमको ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। पीस इज़ नॉट जस्ट एब्सेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। इट्स नॉट दैट जस्ट इन द फैमिली, इट शुड बी towards every citizen, every individual. In fact, humanity at large should practice this definition of peace. When it comes to harmony, it means celebration of differences. So we are different. India is beautiful. So in short, we are celebrating Indian culture. So when you talk about harmony, it is like celebrating the differences of people, celebrating the culture that it's imbibed in us. It's so much. It has seeped in us so deeply as Indians that we cannot separate ourselves as Hindus or Muslims or anything like this. So we have to first understand that as well. Today is a very auspicious day, and on the occasion of this day, we have so many festivals are celebrated like Makar Sankranti, Ugadi, Pongal, so many other festivals are celebrated. And we are celebrating our school annual day as well. So it's an auspicious day and yes, it is very special to us. So how many performances are there today? We have at least around 20 performances for children, and since on this special occasion I wanted to felicitate the daughters of India, Bharat ki beti. So I have invited all the women from varied fields, like I have a lawyer, a doctor, a teacher, a police inspector, a lady police inspector. So all these are there today with me to celebrate this big day. कैम्ब्रिज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैम्ब्रिज एफिलिएशन है हमारी स्कूल को, जो इंटरनेशनल स्कूल माना जाता है। तो वो हमको स्पेस देता है बच्चों को जो चाहे वो सिखाने के लिए। तो वो और हमारे लिए अच्छी चीज़ हो जाती है कि उनको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। नॉट ओनली इट इज़ एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, द एक्सपोजर इज़ ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक अलग स्कूल है, तो एडमिशन का प्रोसीजर, स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज़ नहीं है हमारे यहाँ। मैं बच्चों से बहुत प्यार से बात करके उनको लेती हूँ, पेरेंट्स से बहुत अच्छे से। सो सारे पेरेंट्स मेरी फैमिली है, बच्चे घर जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके का कोई स्ट्रिक्ट इंटरव्यू प्रोसेस हमारी स्कूल में नहीं होता। येस, बट गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होते हैं एज वाइज, एज ग्रुप जितना होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करते हैं। RT रूल्स फॉलो करते हैं राइट टू एजुकेशन के, जहाँ पर हर बच्चे को हक है कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्कूल में हैं। और क्या कुछ चीज़ के अलावा आपके स्कूल की तरफ से किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम उसके गोल्स को मीट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। जैसे हमारी स्कूल में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जहाँ पर बच्चे अपने वेजिटेबल्स वगैरह खुद हम सिखाते हैं उनको गार्डनिंग, और फिर वो वेजिटेबल्स को किसी तरह यूज़ करते हैं स्कूल में। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्कूल में ही होता है, बिस्लरी बॉटल्स वगैरह, तो जितनी चीज़ें बच्चों को पहले सिखाया जाता है कि इसको रीयूज़ करें। आज जितने भी प्रॉप स्टेज पे हमने यूज़ किए हैं वो भी सब रिसाइकल्ड मटेरियल से है, हमने कुछ भी न्यू यूज़ नहीं किया है प्रॉप्स में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी हम ये एक गोल बहुत प्यार से और बहुत दिल से निभाते हैं। देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, क्योंकि जो पीस एंड हार्मनी का इन लोगों ने थीम पकड़ा है वो बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि स्कूल में मेरी बेटी के 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मैं कभी अपने बच्चों के प्रोग्राम में नहीं गया, लेकिन मेरी नवासी ने जिद किया कि नाना आपको आना ही है, तो मैं आया। और आने के बाद जो बच्चों का प्रोग्राम देखा, एक्टिविटीज़ देखी,
यास्मीन परिजात जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं इसकी, बहुत ही वंडरफुल स्कूल और बहुत ही मतलब वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही भारत के होनहार नागरिक हैं। मुझे लगता है कि ऐसे स्कूल होने चाहिए जिसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ हों और इस तरह के एनुअल फंक्शन हो कि सिर्फ स्कूल ने क्या किया वो तो सभी दिखाते हैं, लेकिन नेशन को क्या चाहिए पहली बार मैंने इसमें देखा। कैसा लगा परफॉर्मेंस बच्चों का? आप म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और चूंकि मैं खुद एक गीतकार हूँ, मैं समझता हूँ कि किस तरह से इन्होंने गीतों को चुन के एक माला पिरोई है। यास्मीन जी को बहुत बहुत थैंक्स। अदर स्टाफ जो भी टीचर हैं जिन्होंने काम किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे लोग जो करने वाले परफॉर्म आपकी नवासी बच्चे जी जी बच्चे का दुल्हे का परफॉर्म करने वाले क्यों करने वाले नहीं दुल्हे गाना आपने काफी लिखे नहीं परफॉर्मेंस किया है उन लोगों ने। और दुल्हे गाने से आपने देखा कभी कहा बच्चों के हमारे गाने पे परफॉर्म करोगे ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे मालूम नहीं था ये लोग मुझे बुलाएंगे। I'd like to say that this is a very wonderful school. First of all, the initiative itself, and the theme also on peace and harmony is something that is really very essential in today's time. And the children have put up a wonderful performance. Hats off to Dr. Yasmin for this wonderful annual day, to the entire staff and to all the teachers, and not to forget the beloved children. थैंक यू। मैं संजय सिंघल हूँ। मैं एडवोकेट हूँ, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और इस स्कूल का ट्रस्टी भी हूँ। सर, आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है और आई थिंक वी कैन डू इट इन द ब्रेक ना, बहुत श्योर। ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट है और इसमें सब बच्चों को हम लोग एक कोशिश करते हैं कि सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों और अपने स्किल्स दिखाएं और उनका जो स्टेज फियर वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाए। सो दे फील अ ग्रुप में पार्टिसिपेट कैसे करना है एंड हाउ टू बी अवेलेबल इन पब्लिक। दैट इज़ आवर एम बिहाइंड दिस शोज। कितना पुराना स्कूल है ये? स्कूल 2003 में स्टार्ट हुआ था। वी स्टार्टेड इन वन रूम एज किड्स वर्ल्ड। इट स्टार्टेड वेरी स्मॉल, लेकिन अभी हम लोग काफ़ी बड़े हैं एंड वी आर गिविंग इंटरनेशनल एजुकेशन। आने वाले मेहमानों में कौन कौन है आज? थैंक यू सर। क्या कहना चाहूँगा आपके इवेंट के बारे में? See, my son, he is studying from last 5 years, Arshad Khan over here. और मैं एक्चुअली हम लोग 2 साल एवरी 2 years वेट करते हैं कि एनुअल डे फंक्शन हो, जो बहुत ज़्यादा बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलपमेंट देता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बेसिकली यहाँ के जो टीचर्स हैं और प्रिंसिपल मैम यास्मीन मैम, शी इज़ वेरी गुड, वेरी सपोर्टिव, very encouraging. So I think this is one of the best schools I've ever seen in my life. My other 2 kids are also there, but उनसे ज़्यादा उनका annual day मुझे ये बेल्वेडियर हाई स्कूल का ज़्यादा अच्छा लगता है। So this is my feedback and recommendation कि बेल्वेडियर is very good school. आपके बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, they are currently starting in the school from last 5 years. So उनका जो personality development है बहुत अच्छा है। उनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया है और उनका वे ऑफ स्पीकिंग स्किल्स लाइफ टैलेंटेड ज़्यादा हो गए हैं। सो आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। थैंक यू सो मच। The way she instilled self-confidence in me, and I used to participate in her annual functions like this before when I was a kid, and it's so nostalgic to be back here and experience the same way. So it's giving me that adrenaline rush, and I just remember my times when I used to do this with her. So it feels really special to be back in the place where you started to grow from, and I would just like to extend my warm wishes to her and to the school, and I hope they grow well in life. How was program today? Today's program is really nice, and it's about India, it's about the culture and the diversity about India, and it also, I think they mentioned a line in the show that we have to be kind and we have to be courageous in life. So I think that's the way to go, that's the motto of life, that if you are kind, you can achieve everything with kindness. So I really appreciate that line and how they are instilling models in us.
So it's really, I really appreciate them for that. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, tell us about this one. Yeah, hi, I'm Gulnar Siddiqui. I'm an interior designer by profession, and my acquaintance with Yasmin Miss started when I think Belvedere was just, in the beginning. And we did the school together, we designed the school together. And since then, I think this is almost 22 years that we are associated with the school. And like Mahira, my daughter now, she's a doctor. And she's been a part of the school functions and everything. And I'm also, I love to be associated with Yasmin Miss. Come what may, we try to see that, make it a point that we are there with her all the time. I really love the way, the kids put up the act, the way they, the whole function, the whole thing is very, very overwhelming to come and see this whole thing here. Thank you so much, ma'am. Okay. Thank you. आप क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम में बताइए आप? यस, मेरा नाम है रोहिणी जगताप और मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एज ए सब इंस्पेक्टर हूँ। आज बेलवेडेयर इंटरनेशनल स्कूल जो है उनका एनुअल डे है और वहाँ पे उनका जो थीम है पीस एंड हार्मनी, तो उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया और डॉटर ऑफ इंडिया को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि नारी शक्ति के बारे में सब लोग जो है इतना जागरूक हो रहे हैं और इन्होंने जो थीम रखा है वो थीम के बारे में बात करेंगे कि डॉटर ऑफ इंडिया को वो फैसिलिटेट करे, तो हर एक ऑक्यूपेशन के, हर एक प्रोफेशन के लेडी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया। तो एज ए पुलिस मैं यहाँ पे बॉम्बे पुलिस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और लेडी पुलिस ऑफिसर्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल एनुअल डेज में हम लोग जहाँ पे जाते हैं या फिर हर किसी के पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा स्टेज पे आना चाहिए, तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी तो हर एक बच्चे को इन्होंने इंक्लूड किया है कि हर एक का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो इंडिया का फ्यूचर है। तो हर एक को प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्टेज पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है 10 लोगों पे खड़े होने के लिए, तो स्टेज डेयरिंग बढ़ाने के लिए हर एक बच्चे को इंक्लूड किया। और जैसे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे बोलते हैं कि ये जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो फास्ट फॉरवर्ड है, लेकिन उनको उतना अच्छी तरह से उनको टैलेंट को जो है वो सही दिशा